नमस्कार, मैं हूं सूरज। आज आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर मशरूम की ट्रेनिंग दी जा रही है। और मशरूम को जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से भी एक मुनाफे वाला व्यवसाय ये माना जाता है। तो हम आपको बता दें कि आज जैसे बहुत सारे लोग यहाँ हैं, तो इन लोगों के सामने ट्रेनिंग दी गई है और हमारे साथ ट्रेनर हैं। तो जानेंगे कि किस तरह से मशरूम की खेती होती है और मशरूम की खेती आर्थिक दृष्टि से कितना मुनाफे वाला है। तो हमारे साथ हैं पंकज सिंह जी, तो जानते हैं इनसे कि मशरूम की खेती किस तरह से की जाती है। तो सर बताइए, मतलब कि मशरूम की खेती किस तरह के लोग कर सकते हैं और कितनी पूंजी से इसकी शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बदलते जलवायु परिवर्तन के लिए, जैसा कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि अब हमारे यहाँ खेती के लिए बहुत सारी नई नई चुनौतियाँ हैं। और उसमें महंगे खाद हैं, महंगे कीट हैं, कीटनाशक हैं, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बाज़ार में आती हैं जिनको खरीद पाना हर किसान के लिए मुश्किल होता है और लागत भी खेती में ज़्यादा आती है। तो हमें एक ऐसी खेती पर जोर देना होगा जिसमें हमें खेत की ज़रूरत नहीं है। और जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं मशरूम की खेती की। ये नाम तो है मशरूम की खेती, लेकिन इससे हम लोग मशरूम की खेती के लिए खेत की ज़रूरत नहीं है। इससे हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो एक उसे की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि धान का पुआल। और ये धान का जो पुआल होता है, इसको हम लोग किसान भाई आसानी से उपलब्ध हो सकता है। और आप इस पुआल को क्या कर सकते हैं कि पहले जो भी पुआल होगा, आप इसको अपने घरों में इसको क्या कर सकते हैं कि 2 से 3 सेंटीमीटर इसको कटिंग कर लीजिए। और काटने के लिए हमारे पास जो भी औजार है उससे हम लोग 2 से 3 सेंटीमीटर कटिंग कर लेंगे। और ये सबसे मेन चीज़ होती है जिससे हम लोग मशरूम उगा सकते हैं। तो जो हम मशरूम की जो बात करते हैं, मशरूम जो है एक शुद्ध शाकाहारी भोजन है। ये सबसे कम लागत में उगाई जा सकती है। ये सालों भर की खेती है। टमाटर, बैगन, मिर्चा हम लोग सालों भर आजकल नहीं कर पाते बिना अनियंत्रित खेती के, लेकिन मशरूम एक ऐसी खेती है जिसको हम लोग सालों भर कर सकते हैं। ये सुपाच्य भी है, कई सारे असाध्य बीमारियों का इलाज भी है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मशरूम को ग्रामीण महिलाएं, है ना, जो घर में बैठी हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो इसको कम मेहनत में अच्छे तरीके से सीख करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसको कम से कम बाज़ार में बेच करके, यानी कि अगर आप कहें तो एक पैकेट से अगर मुश्किल से लागत आती है 20 रुपये की, उससे हम करीब 200 से 400 रुपये कमा सकते हैं एक पैकेट से। एक पैकेट, हाँ। उसके लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इस पर बात करेंगे सर, लेकिन इससे पहले बताइए कि क्या न्यूनतम कितनी पूंजी से इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसान इसकी कितनी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में तो हमें क्या करना होगा कि जैसा आप देख रहे हैं कि हम बड़े पैमाने पर अगर करना चाहते हैं, अगर हम 300 थैले की बात करते हैं, तो 300 थैले में आप ये देखिए कि हमें एक भूसा चाहिए होता है, जो कि करीब बाज़ारों में उपलब्ध नहीं है, बल्कि हमारे गाँव में ही है। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। एक प्लास्टिक आती है, जिसकी प्लास्टिक की कम से कम 1 केजी प्लास्टिक आती है, उसकी कीमत मुश्किल से 240 रुपये है। और उसके बाद एक बेवेस्टिन आती है। बेवेस्टिन की कीमत जो है 100 ग्राम की 100 रुपये की आती है, जिसमें करीब हम 200 से 300 थैले बना सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है वो है मशरूम के लिए स्पॉन। वो बाज़ार में 1 किलो आती है, करीब 100 रुपये, बस यही एक लागत। अच्छा, जो स्पॉन हम खरीदते हैं बाजार से, तो उसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात हो? हाँ, स्पॉन जो हम बाज़ार में तो नहीं लेते हैं। इसके लिए हमारा जो ICAR के कुछ संस्थान है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, और जो भी इसमें जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, प्लांट पैथोलॉजी के जो डिपार्टमेंट हैं, वो इस पर स्पॉन को बेचते हैं। कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जो कि इस पर ट्रेनिंग लेकर के बेचती हैं, तो वहाँ से इसको हम लोग खरीद सकते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वो सही तापक्रम पर रखा गया है कि नहीं। खास करके जैसा टेम्परेचर है, तो उसको हमेशा 25 से नीचे टेम्परेचर पर रखा जाता है। वो सफ़ेद फफूंद जैसा दिखता है, वो गेहूं के दाने पर बनाया जाता है। सफ़ेद जो फफूंद आती है, तो जनरली प्लास्टिक के पैकेट में होता है, बहुत ही ठंडा होता है। उसको हम लोग जनरली फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद किसानों को दिया जाता है। तो किसान जब भी उसको खरीदेंगे तो देखें कि वो सफ़ेद कलर का बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसमें कोई दाग या धब्बे तो नहीं है, तो उसको खरीद सकते हैं। और आगे बातचीत करते हैं कैसे इसकी तैयारी वगैरह। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि मशरूम जो है झारखंड की एक खुपरी जिसके नाम से जाने जाते हैं। और अगर हम बात करें पूरे विश्व की, तो करीब मशरूम की जो जातियां हो, कम से कम 2000 पाई जाती है। 2000 मशरूम की जातियां हैं, लेकिन हमारे देश में 5 प्रकार की मशरूम उगाई जाती है। सबसे पहला है आपका ओयस्टर मशरूम, जिसको हम लोग ढींगरी के नाम से जानते हैं। दूसरा मशरूम है जिसको हम लोग बटन मशरूम कहते हैं। तीसरा मशरूम है जिसको हम लोग मिल्की मशरूम कहते हैं, जिसको हम लोग भुजिया के नाम से भी जानते हैं। और चौथा है जिसको हम लोग पैडी स्टार कहते हैं, धान पुआल मशरूम। और 5वां एक मशरूम है जिसको हम लोग gnocchi मशरूम कहते हैं। ये सब का उगाने का एक टेम्परेचर अलग है, तापक्रम अलग अलग है,
समय अलग है और इसके लिए हम लोग एक नियत तापमान पर इसको उगा सकते हैं। लेकिन झारखंड की दृष्टि से हम बात करें तो अभी जो महीना चल रहा है इसे नवंबर से लेकर के फरवरी के महीने तक जो हम सबसे अच्छे पैमाने पर खेती कर सकते हैं मशरूम की, वो है ओयस्टर मशरूम। इसको हम लोग कहते हैं ढींगरी मशरूम। और बटर मशरूम भी उगा सकते हैं, लेकिन बटर मशरूम में है कि आपको कंपोस्ट तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खाद बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम ओयस्टर मशरूम की बात करें तो इसके लिए सबसे मेन जो आहार है वो है पुआल। हाँ, जो आपके घरों में आसानी से उपलब्ध है पुआल। और बिल्कुल अभी मौसम भी बिल्कुल बिल्कुल अभी धान आपके कटेंगे तो आपके पास पुआल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। उसके लिए जो तापक्रम होती है वो करीब करीब 16 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और अभी जो आप देख रहे हैं जो तापक्रम है पूरे झारखंड में, बिहार में आदर्श तापमान है, जिसमें हम इसको आसानी से उगा सकते हैं 16 से 25 के आसपास बिल्कुल। और इसमें किसानों को ज़्यादा ठंड के लिए जो AC वगैरह लगाते हैं नियत तापक्रम, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी शीत बह रही है, इतनी शीतलहरी बह रही है, तो ये मशरूम के उगाने के लिए सबसे बेस्ट मात्रा है और सबसे बेस्ट महीना भी कह सकते हैं। अच्छा, आगे बातचीत करें इससे पहले एक बात और बताइए कि जैसे कि इसको कहाँ पर हम उगा सकते हैं? हाँ, इस पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम बात कर रहे थे मशरूम की खेती की, लेकिन इसमें खेत की जरूरत नहीं है। हाँ। इसको हमको उगाने के लिए सबसे बेस्ट हमारा जो ये प्लास्टिक की थैली आती है, ये बाजार में उपलब्ध होती है। ये करीब करीब 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 40 से 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और ये बिल्कुल मोटा प्लास्टिक होता है और आप इस मोटे प्लास्टिक में ही हम इसको उगा सकते हैं। तो सबसे पहला जरूरी है एक प्लास्टिक, दूसरा है भूसे की, तीसरा चाहिए हमें बेबस्टीन, चौथा है फॉर्मलिन जो कीटनाशक का काम करता है, और पांचवा सबसे जरूरी चीज़ है स्पॉन, जिसको हम लोग मशरूम का बीज कहते हैं। ये 5 चीज़ से हम खेती की शुरुआत कर सकते हैं। इसको हम घर के कोने में लगा सकते हैं। हाँ, यही प्रश्न बिल्कुल मेरा बिल्कुल, यही घर के कोने में इसको लटका सकते हैं। बेकार पड़ी हुई जो मकान है, कच्चे मकान जो है, खास करके जो कच्चे मकान होते हैं जो पुराने गौशाला के रूप में थे, उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, उसमें उगा सकते हैं। नहीं तो आप पक्के मकान में भी अगर आप रह रहे हैं, लेकिन जो बेकार कॉर्नर है जहाँ पर आपकी मेज और कुर्सियाँ भी नहीं आती है, उस जगह पर आप उसको हैंग करके आप उसको लटका सकते हैं। आप रैक बना करके इसके थैले को आप रख सकते हैं। अगर आपके पास कमरे का साइज़ 15 बाई 18 इंटू 12 है, तो आप करीब करीब ऐसे 300 थैले रख सकते हैं, जहाँ पर आप मशरूम को बेहतर तरीके से उगा सकते हैं, बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। और कितने दिनों में मशरूम ये तैयार हो बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हम इसमें पुआल को उगाते हैं तो पुआल को डालने के बाद हम इसमें जब स्पॉनिंग करते हैं, तो स्पॉनिंग करने की मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो इसको जैसे हम बांध देते हैं, जब 8 दिन के अंदर में जो है ये पूरी की पूरी जो है सो उसको चारों तरफ से घेर लेता है, और ये 28 दिन में जो है सो तुड़ाई के काबिल हो जाता है। मतलब ये फसल जो है 28 दिन की, और एक प्लास्टिक से आप कम से कम 3 बार फसल ले सकते हैं, और एक प्लास्टिक से कम आप 5 से 6 केजी आसानी से मशरूम को उगा सकते हैं। अगर आपने बेहतर तरीके से इसको किया है तो एक में कम से कम आपका 9 केजी भी मशरूम आपके पास आसानी से हो सकता है। लेकिन किसान भाई अगर सही निपुणता से करें तो 9 केजी आ जाती है, नहीं तो 5 या 6 केजी भी आना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना हम लोग एक प्लास्टिक को उगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जनरली पुआल को कटिंग करना है, रात भर इसको हमको पानी में भिगाना होगा, खास करके गर्म पानी में। अगर आपके पास बेबस्टीन है तो पहले हम पुआल को काट लेते हैं। पुआल को कटिंग करने के बाद उसको हम लोग जो गर्म पानी है हमारे पास, उसको पहले गुनगुना कर लेते हैं, मतलब उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हाथ डाल के उसमें चेक करते हैं कि पानी हमारा गर्म है कि। उसके बाद फिर हम उसमें बेबस्टीन मिलाते हैं। बेबस्टीन कहते हैं फफूंदनाशक है, जो बाज़ार में सर उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। उसको हम कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारा जो भूसा होता है, सारा का सारा भूसा को हम उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद उसको हम कम से कम 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 12 घंटे छोड़ने के बाद हमको शाम के समय, अगर हमने शाम को भी 6 बजे अगर इसको डाल दिया है पानी में, तो सुबह इसको हम 6 बजे निकाल लेंगे। उसको हमारे पास मेज होगा या पुराने खाट पड़े होते हैं, उसमें उसको डाल देंगे ताकि सारा पानी उससे निकल जाए। पानी की मात्रा बिल्कुल 80% तक होनी है, उससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। पानी टपकता हुआ नहीं होना चाहिए। किसान भाई इसको चेक कर सकते हैं, अपने हाथों से उसको निकालेंगे और उस तरह से चेक करके देखेंगे। अगर हाथों में पानी आ रही है, इसका मतलब हमारा भूसा अभी तैयार नहीं है। उसको छाया में सुखाना है, धूप में उसको कभी नहीं सुखाना है। उसको हम लोग धूप में सुखाएंगे नहीं, उसको छाया में सुखाएंगे। जब वो पूरे सूख जाए, जब उसमें नमी रहे, लेकिन वो ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि अभी आप इस स्थिति में देख सकते हैं, बिल्कुल है ना, ज़्यादा सूखा भी नहीं है और गीला भी है। उसके बाद फिर हमारा जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को भरने का भी एक तरीका है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक विधि कहते हैं। प्लास्टिक का मुंह इधर से खुला होगा और इसका पैक इधर से है। इसको हम इस तरह से चुन्नी बनाते हैं, है ना, और इस तरीके से बनाने के बाद इसमें एक छोटी सी रस्सी मजबूत हम इस तरह से बांध देते हैं। बांधने के बाद
इसके मुंह के अच्छा, साइड को feeling पकड़ इधर से लेते हैं। होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। फीलिंग इधर से होती है। इसको हम इस तरह से ऐसे पकड़ करके इसको हम नीचे की ओर खींच देते हैं ना। नीचे की ओर खींचने से क्या होता है कि हम बिल्कुल इस तरह से ये नीचे चला जाएगा, ताकि इसमें हवा का जो प्रवेश है बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और हवा के प्रवेश को रोकने के लिए हम ऐसे करते हैं ताकि हम आसानी से इसको हवा को रोक सकें, हवा के प्रति प्रतिरोध पैदा कर सकें। अब हम भुस्सा क्या करते हैं, फिल करते हैं। भुस्सा फिल करने का तरीका है, पहले हम 2 से 3 सेंटीमीटर भुस्सा दोनों हाथों उठाते हैं और उसको उठा करके पहले हम क्या करते हैं, इस पर डालते हैं। और इस तरह से डालने के बाद ये 2 हाथों से डालते हैं और इस तरह से डालने के बाद इसको हम दबाते हैं। इसके बाद हमारे पास स्पॉन होता है, इसको हम लोग मशरूम का बीज कहते हैं, है ना। और मशरूम का जो बीजा होता है, ठीक है, मशरूम का जो बीजा होता है वो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर में, है ना, इस तरह से हम लोग इसको डालते हैं ना। मशरूम को हम लोग एक दीदी इसको ऐसे पकड़ी होती है किसान, अब इसको पकड़िए और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्पॉन होती है, उस स्पॉन को क्या करते हैं, हम इसको किनारे किनारे डालते हैं, है ना। और स्पॉन को डालते वक्त हम लोग चूँकि ये काम कर रहे हैं, इसको दूसरा हम लोग मिलाते हैं, उसे चारों तरफ से इसको फैला लेते हैं। फैलाने के बाद क्या होता है, इसको हम हाथ से दबाते भी हैं, इस तरह से दबाते हैं। दबाने के बाद फिर हम स्पॉन लेते हैं। स्पॉन लेते वक्त हमें 2 चीज़ों की सावधानी होनी चाहिए, हमें खांसना या छींकना नहीं है, हाथ बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अगर आपके पास हाथ साफ़ नहीं है तो आप हाथ को धो लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए। ग्लव्स पहनने के बाद फिर हम ये काम करेंगे। कभी भी खांसना या छींकना नहीं है। हम उसको, अगर खांसी छींक आ रही है तो हम थोड़ा दूर हो जाएंगे। खांसने छींकने के लिए अलावा से बचाव के लिए हम मास्क लगा सकते हैं। हाथ बिल्कुल साफ़ हो, हाथ में चूड़ियाँ या किसी तरह से घड़ी को नहीं पहनना है ना। उसको हम लोग दूर कर लेंगे और दूर करने के बाद हाथ में सैनिटाइज़र लगा लेंगे, जैसे हम लोग कोरोना के समय सैनिटाइज करते थे, सैनिटाइज़र लगा लेंगे। तभी हम भूसा को उठा के रखेंगे। जनरली किसान भाई ये लोग ये सोचते हैं कि उनको भूसा को पकड़ना है तो हाथ को क्यों धोएं, अगर हम हाथ को धोएंगे नहीं तो उसमें हमारा बैक्टीरिया या कोई फंगस अटैक कर जाएगा जो हमारे लिए हानिकारक है। तो हम बिल्कुल हाथ साफ रखेंगे और एक बार उठा के रखेंगे। और जो स्पॉन मिलती है, स्पॉन को आसानी से चम्मच से निकालेंगे, एक हाथ में डालेंगे और उसको किनारे किनारे इस तरीके से हम लगाएंगे। फिर हम भूसा निकालेंगे, फिर भूसा उठाएंगे और इस तरीके से हम भूसा का फिर 2 से 3 सेंटीमीटर की तरह करते जाएंगे। और ये जो थैला होती है करीब करीब 5 केजी का आता है, लेकिन सामान्यतः इसमें 4 केजी भूसा भरी जाती है। भूसा भरने के बाद इसको हम पीछे से दबाते हुए चले जाते हैं। एक प्लास्टिक में करीब करीब 5 केजी तक की भूसा आ सकती है, तो बहुत बेस्ट मानी जाती है। फिर हम किनारे किनारे स्पॉन को ऐसे डालते हैं और इस तरीके से पूरे भूसे को डालिए। तो ये लेयर कितना होगा? ये लेयर करीब करीब 5, जब तक 4 केजी ना हो जाए तब तक आप इसको डालते जाना है। 4 केजी का जितना भी इसका कैपेसिटी है, क्षमता है प्लास्टिक की, उतना आप इसको डाल सकते हैं। जनरली अमूमन 4 से 5 केजी तक की पुआल इसमें आ जाती है। तो ये पुआल को हम डालने के बाद पूरा का पूरा जो है, फिर हम इसको स्पॉन डालते हैं। हर एक तह के बाद हम स्पॉन को किनारे किनारे डालते हैं। इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम स्पॉनिंग करेंगे तो किनारे करेंगे। और स्पॉन जो है ये करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें आपस में बातचीत नहीं करनी है, खांसी छींक नहीं आनी चाहिए, सर्दी से बचाव है, हाथ में ग्लव्स होनी चाहिए, चेहरे पर मास्क होनी चाहिए। हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं। और जब इस तरह से हम कर लेते हैं उसके बाद फिर लास्ट हम इस पर स्पॉनिंग करते हैं और इसको अच्छे तरीके से दोनों हाथों से टाइट करके इसको रस्सी से बांध देते हैं। रस्सी से बांधने के बाद हमारे पास पुरानी पेंसिल हो या कोई मोटी कील हो, उससे हम क्या करते हैं, इस पर 18 से 20 जो है, जैसे ये प्रकार के इसको पकड़िए और इस पर हम क्या करते हैं, छेद करते हैं। छेद सुई की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा आकार में होनी चाहिए। और ये ज़्यादा आकार का कम से कम एक प्लास्टिक पे चारों तरफ से छेद करेंगे, कम से कम 25 से 30 छेद होनी चाहिए, ताकि हम यहाँ से मशरूम को हवा और पानी दे सकें। और जो वेस्टर्न मशरूम है, इस मशरूम को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न मशरूम, इसको हम लोग हिंदी में ढींगरी के नाम से जानते हैं। और ये मशरूम की खासियत क्या है कि प्लास्टिक में ही उगाई जाती है। सुबह शाम हमको इसमें नमी को मेंटेन करना है। इसके बाद फिर हम अपने घर के कोने में इसको लटका देते हैं और एक कोने में हम 5 या 7 प्लास्टिक को लटका लेंगे। सुबह शाम जो हम इस पर पानी का स्प्रे करेंगे, इसको देखते हुए स्प्रे करना है कि पुआल जो है सो हमारा ठंडा है कि नहीं, इसमें नमी है कि नहीं। और इस पर हम फवारा से स्प्रे करेंगे, हाथ गंदे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी लेंगे तो इसका एक स्प्रे आता है, बाज़ार में मिलता है आसानी से, आप उसके स्प्रे करेंगे। स्प्रे करते समय बिल्कुल साफ पानी का इस्तेमाल करेंगे। स्प्रे करते हुए हम इस पर नमी देखेंगे और फिर शाम को एक बार देखेंगे कि क्या इसमें नमी है कि नहीं। अगर नमी
है तो अनावश्यक पानी का स्प्रे भी इस पर नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पानी जब भी स्प्रे करेंगे साफ पानी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर इसको लटका देंगे। 1 सप्ताह के बाद आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि प्लास्टिक के किनारे किनारे कोई रुई के समान धागे की जैसी रचना जो है इसको चारों तरफ से ऐसे करके घेरने लगता है और ये पूरा एकदम चारों तरफ से रुई से भर जाता है। और जब ये भर जाता है तो कई ऐसे केसेस में जब हम रैक पर इसको रखते हैं तो प्लास्टिक को काट करके हटा भी देते हैं, लेकिन कई बार आप प्लास्टिक को छोड़ भी देते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि 25 दिन के बाद यहाँ से एक मशरूम के जो है कवक कहते हैं उसको, माइसीलियम कहते हैं विज्ञान की भाषा में, कवक जालिका कहते हैं, वो चारों इसको फैला देगा और उससे एक पिन हेड इनिशिएशन कहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाता है फूल के जैसा और वो 28 दिन में बिल्कुल का बिल्कुल खिल करके सामने फूल के रूप में दिखाई देने लगेगा। और हमें ये देखना भी है कि इसमें किसी तरह का कोई बीमारी या कीट नहीं आ रही है। अगर कोई कीट आपके कमरे में आ रहा है तो बेवेस्टीन का जो है 1 लीटर पानी में 1 ml मिला करके हम इसको स्प्रे कर देते हैं। कमरे की प्रॉपर सफाई करनी है। कमरे में कभी भी जूता चप्पल पहन करके नहीं जाना है, पुराने साल पहन करके नहीं जाना है, खांसना छींकना नहीं है। और इसके बाद जैसे ही इसमें 3 इंसेक्शन आ जाएगा तो 28 दिन में पूरी की पूरी मशरूम तैयार हो जाती है। फिर इसको हम हाथ से धो करके इसको तोड़ाई कर लेते हैं, उसके बाजार में बेचते हैं। आज इसकी कीमत 200 से 250 रुपये की है। और इस प्लास्टिक की मुश्किल से लागत कितनी आती है, पुआल आपके घर में है, 5 ग्राम इससे बेवेस्टीन आती है, इसकी कीमत 5 रुपये है। मैंने मुश्किल से इसकी कीमत अगर आप देखें पुआल खरीद के भी तो 20 रुपये की आती है, जिससे आप 250 रुपये की, जितनी ज़्यादा मात्रा में आप पुआल बनाएंगे उतना कम पैसा लगेगा। मतलब हमने ये देखा है कि अगर आपने 300 थैले तैयार कर रहे हैं तो आपको मुश्किल से लागत जो है सो ज़्यादा 400 से 500 रुपये आती है। 500 रुपये में आपका इनकम जो है करीब 3000। तो ये बेहतर मुनाफा का है, कम लागत का है ना। घर की फसल है, न इसको चोर चुराने का डर है, न इसे कोई मुश्किल है। ये शुद्ध शाकाहारी भोजन है। इसे हम मांसाहारी की तरह खा सकते हैं, लेकिन ये शुद्ध शाकाहारी भोजन है। ये डायबिटीज़ के लिए पेशेंट के लिए अच्छा है, कैंसर के पेशेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि मशरूम में सेलेनियम पाया जाता है और सेलेनियम जो होता है कैंसर रोगी होता है। लो सोडियम हाई पोटेशियम होता है, हृदय रोगी के लिए बहुत बेस्ट होता है, प्रेशर वगैरह के लिए भी, प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो इसको हम सालों भर उगा सकते हैं अगर हमारे पास कंट्रोल टेम्परेचर, हमको इसमें हमने एसी लगा दिया, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटी हमारे पास लगा हुआ है, पानी को मेंटेन करने के पास हमारे पास कैपेसिटी है, तो इसको सालों भर नियंत्रित तापमान में लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि झारखंड के किसान है ना, चूँकि इतने अमीर नहीं है, इनके पास सालों भर बिजली की सप्लाई नहीं है, एसी नहीं लगा सकते, तो उनके लिए सबसे बेहतर महीना है कि आप इसको नवंबर से लेकर के फरवरी तक उगा सकते हैं। छत पे उगा सकते हैं, पुराने घर में उगा सकते हैं और इसको खा सकते हैं, इसको बेच सकते हैं बाजार में। ये दोनों तरफ से औषधीय भी गुण है, बिल्कुल खाने के लिए भी और बेचने के लिए बाजार भी आज अच्छा है। बिल्कुल बाजार भी बन अच्छा चुका है। लजीज व्यंजन है, स्वादिष्ट व्यंजन है, घर में उपलब्ध है, ताज़ा है, बीमारियों से प्रतिरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मशरूम अभी देखा जाए तो आज के ज़माने में, इसलिए इसको हम लोग ईश्वर का आहार कहते हैं। विदेशों में इसे ईश्वर के आहार के नाम से जानते हैं। सफ़ेद सोना भी कहते हैं इसको, क्योंकि कम लागत से ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसको हम लोग दुनिया में कई नामों से जानते हैं। इसको मशरूम, कुकड़ी, कुकुरमुत्ता, छट्टू, खुम्ब कहते हैं। आज इसीलिए खुम्ब के नाम से हिमाचल प्रदेश में हमारा एक ICAR का एक रिसर्च सेंटर है, खुम्ब अनुसंधान निदेशालय, जहाँ पर खुम्ब की बहुत सारी प्रजातियों पर दिन रात वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, जो कई सारी दवाओं के लिए बेहतर है। इसके पाउडर बना करके इसके बिस्किट बनाए जा सकते हैं, पापड़ बनाए जा सकते हैं, है ना। इसके बाद इसके सप्लीमेंट के रूप में दूध के साथ मिला के खाया जा सकता है। इसकी खीर बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं और मार्केट में इसको ज़्यादा से ज़्यादा दाम में इसको बेच सकते हैं। और होटलों में आप कभी भी रेस्टोरेंट में इसका स्वाद चखिए, आपको हाफ प्लेट की कीमत कम से कम 250 से 300 रुपये, जो कि आम टमाटर बैगन मिर्चा से कम महंगा है। बनाना आसान है। तो ये थी मशरूम की जानकारी। कभी मन में कोई सवाल हो? नहीं बिल्कुल, ये ऑयस्टर मशरूम के बारे में हम लोग अभी जानकारी हासिल कर रहे थे। कभी मौका लगेगा तो जो बटन मशरूम है उस पर भी बातचीत करेंगे। अभी मौसम इसी का है, तो इस बारे में हम उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके स्वाद की भी भरपाई होगी और आप पॉकेट की भी भरपाई होगी। आप इसकी खेती अवश्य करें और किसी तरह का अगर इस बारे में जानकारी हो तो कमेंट्स भी कीजिए आप, हम आपकी बात एक्सपर्ट तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।